गंगा के तट पर शाम उतर आई थी। सत्यवती के बालों में अब चांदी की रेखाएं दिखने लगी थीं, मगर उसकी आंखों में अब भी वह पुराना ताप था, एक ऐसा ताप जिसमें उसने 2 पीढ़ियों का वंश अपने गर्भ से नहीं, अपने निर्णय से चलाया था। राजमहल के भीतर हर कोई विचित्र वीर्य की मृत्यु के शोक में डूबा था, लेकिन सत्यवती की आंखें किसी और चिंता से भरी थीं। अब इस वंश का उत्तराधिकारी कौन होगा? तभी उसने वह निर्णय लिया जो आज भी इतिहास में एक चौंकाने वाला पल माना जाता है। उसने अपने अवैध पुत्र व्यास को बुलवाया और उससे कहा, तुम्हें नियोग करना होगा मेरी बहुओं के साथ, वंश को बचाने के लिए। व्यास चौंके नहीं, लेकिन बोले, माँ, क्या आपने कभी सोचा कि ये स्त्रियां क्या चाहती हैं? सत्यवती चुप रहीं। उस युग में स्त्रियों की इच्छा नहीं, उनके कर्तव्य देखे जाते थे। जब अंबिका को बताया गया कि एक ऋषि उनके पास आने वाले हैं वंशवृद्धि के लिए, उन्होंने सिर्फ सिर झुका लिया। वो रात अंधेरे में बीती, और जब ऋषि व्यास कमरे में आए, अंबिका ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो चाहती थी कि यह क्षण जल्दी बीत जाए। और इस एक चुप्पी में एक नई नियति का जन्म हुआ। पुत्र हुआ धृतराष्ट्र अंधा। ठीक उसी क्षण का प्रभाव जब उसकी मां ने आंखें मूंद ली थीं। अगली बार बारी थी अंबालिका की। वह भी तैयार नहीं थी, लेकिन समाज ने कहा, यह तुम्हारा धर्म है। जब व्यास आए, अंबालिका कांप उठी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पुत्र हुआ पांडु, एक दुर्बल शरीर वाला शिशु जो शक्ति में पीछे था पर नीति और धर्म में महान बना। राजमहल की एक दासी जो इन घटनाओं की साक्षी थी, सत्यवती के पास आई और बोली, अगर कुल को उत्तराधिकारी चाहिए तो मैं तैयार हूं, बिना भय बिना शंका। व्यास उसके पास गए और उसी रात विदुर का जन्म हुआ। विदुर जो महाभारत की राजनीति का सबसे ज्ञानी पात्र बना, जिसने कभी गद्दी की मांग नहीं की पर न्याय की राह हमेशा चुनी। कुंती की कहानी और भी मार्मिक है। युवावस्था में ऋषि दुर्वासा ने उसे एक वरदान दिया था, तू जिस देवता को बुलाएगी वह तुझे पुत्र देगा। युवा मन जिज्ञासु होता है। कुंती ने एक दिन सूर्य देव का आह्वान कर दिया और गर्भवती हो गई। लोकलाज से डरकर उसने नवजात कर्ण को टोकरी में डालकर बहा दिया। यह वही कर्ण था जो आगे चलकर महाभारत का सबसे त्रासद नायक बना। पांडु ने अपने जीवन में गलती की, एक ऋषि को मृग समझकर बाण मार दिया। उस ऋषि ने मरते मरते कहा, यदि तुम किसी स्त्री से संसर्ग करोगे तो मृत्यु निश्चित है। अब पांडु विवश था। संतान चाहिए थी, लेकिन वह खुद कुछ नहीं कर सकता था। उसने कुंती से कहा, तुम्हारे पास जो वरदान है उसका उपयोग करो, हमारे वंश को आगे ले चलो। कुंती ने यमराज को बुलाया और युधिष्ठिर को जन्म दिया, फिर वायुदेव को और जन्मा भीम, फिर इंद्र को और हुआ अर्जुन का जन्म। माद्री को भी वरदान दिया गया। उसने अश्विनी कुमारों को बुलाया और नकुल व सहदेव जुड़वा पुत्र जन्मे। ये थे 5 पांडव नियोग की संतानें, पर धर्म और पुरुषार्थ की प्रतीक। इन स्त्रियों के भीतर क्या चल रहा था, ये किसी ने नहीं पूछा। क्या अंबिका को ये स्वीकार था? क्या अंबालिका को डर नहीं लगा? क्या कुंती को कर्ण को नदी में बहाना आसान था? क्या माद्री को उस वरदान को उपयोग करने से आत्मग्लानि नहीं हुई? उस युग की स्त्रियां बोलती नहीं थीं, क्योंकि धर्म के नाम पर उन्हें चुप रहना सिखाया गया था। पर उनके भीतर एक युद्ध चलता था, मातृत्व और मर्यादा के बीच, कर्तव्य और करुणा के बीच। रामायण में भी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के माध्यम से संतान प्राप्त होती है, लेकिन कुछ पुराणों में लिखा है ये संतानें वास्तव में देवताओं के अंश थीं। राम विष्णु, भरत इंद्र,
लक्ष्मण शेषनाग, शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र से। यह नियोग नहीं था, पर उसका दिव्य रूप था। पद्म पुराण बताता है, राजा शिवी की पत्नी को संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने एक ब्राह्मण से नियोग किया और एक महान राजा को जन्म दिया। द्रुमिल की रानी पति के मरने के बाद ऋषि कुश से नियोग करती हैं। उषा और अनिरुद्ध की कथा में बिना विवाह के वंश चलता है। यह भी उस युग की सोच थी, वंश पहले था, संबंध बाद में। नियोग प्रथा की आलोचना आज हो सकती है, लेकिन उस युग में यह धर्म था। यह प्रेम नहीं था, यह दायित्व था। यह अधिकार नहीं था, यह जिम्मेदारी थी। हर स्त्री जो नियोग से जुड़ी, उसने सिर्फ गर्भ नहीं दिया, उसने एक वंश को जन्म दिया। महाभारत की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह उन स्त्रियों की भी है जिनकी चुप्पी में एक युग का इतिहास छुपा है।